जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है और सार्क क्या है या दक्षेस जो समूह है वो क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये हमारे इंडिया का आसपास का मैप है, तो इसको पहले ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अब इसको आप देखिए, एशिया में इंडिया एक उपमहाद्वीप क्यों है। इसको उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है इसके बॉर्डर पे एक यहाँ से यहाँ तक पर्वत पाया जाता है। उस पर्वत को कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। यहाँ पे एक पूरा पर्वत है, इसको कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। इस साइड में जो पर्वत है वो आपको पता ही होगा, यहाँ से यहाँ तक अपना हिमालय पर्वत है। जो यहाँ पे एक पर्वत है म्यांमार और भारत की बॉर्डर पे, इसको कहते हैं आराकान पर्वत। तो इधर से हिंदुकुश पर्वत, इधर से हिमालय पर्वत, इधर से आराकान पर्वत और इधर से हिंद महासागर। ये चार चीज़ें, जो ये इतना लैंड एरिया है एशिया का, जो इतना भाग है ये पूरा, इस पूरे भाग को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं। मतलब अलग हो रहा है ये क्षेत्र। क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, इधर भी अराकान पर्वत और इधर हिंद महासागर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारा जो ये एरिया है उपमहाद्वीप का, इसको एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं। इसीलिए ये जो ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भारत का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इस इतने एरिया को। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये एरिया, इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें 5 देश आते हैं। पहला तो अपना यहाँ पे इंडिया हो गया, दूसरे पे पाकिस्तान हो गया, तीसरे पे इधर छोटू सा नेपाल हो गया और चौथे पे उससे छोटू सा ये भूटान हो गया और पांचवें पे बांग्लादेश हो गया। ये 5 कंट्री भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी इमेज में आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे इंडिया है, ये यहाँ पे जो ये क्षेत्र है ये हिंदुकुश पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत है, इधर आराकान पर्वत है, इधर हिंद महासागर। और यहाँ पे भी एक चीज़ है, यहाँ पे जहाँ पे हिंदुकुश पर्वत और हिमालय पर्वत ज्वाइंट होते हैं, वहाँ पे एक पठार है जिसको कहते हैं पामीर का पठार, जिसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे समझिएगा। तो जो ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं, ये पूरे एशिया से, इस पूरे एशिया से जो ये एरिया है, लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया को अलग करती हैं। इसलिए ये भारतीय एशिया का भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। समझते हैं सार्क क्या है, या इसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस, इसको क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। सार्क क्या है? सार्क कुछ देशों का एक संगठन है। सार्क का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशंस, मतलब कि दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। किसके लिए? फॉर लिए रीजनल, क्षेत्रीय कोऑपरेशन, आपसी सहयोग के लिए। मतलब दक्षिण एशियाई लोगों ने एक संगठन बनाया आपसी सहयोग के लिए। साउथ एशियन एसोसिएशन एक संगठन बनाया फॉर लिए रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय विकास के लिए या आपसी सहयोग के लिए। तो सार्क का ये फुल फॉर्म हुआ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो ये संगठन है सार्क का, इसका जो हेड ऑफिस है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये सार्क का लोगो है, सिंबल है। सार्क के अंतर्गत 8 कंट्री आती हैं। 8 कंट्री। कौन कौन सी कंट्री आती हैं? मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 4 इधर 4 इधर, 8 कंट्री सार्क जो समूह है उसके अंतर्गत आती हैं। मैप में देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री आती हैं। देखिए, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है पूरा, हम अभी आपको दिखाते हैं।
सारे एशिया का मैप हो मेरे पास, ये देखिए, इसमें देखिए। तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं, आप समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, देश है, जिसको कहते हैं मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है इस क्षेत्र का। इसकी जो आबादी है वो बहुत ही कम है, और ये खासकर टूरिस्ट पे, इसकी जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पे बेस है। मुस्लिम कंट्री है ये, बहुत छोटा सा टापू वाला देश है ये। तो पहला देश मालदीव हो गया इसमें। दूसरा देश श्रीलंका हो गया। श्रीलंका की राजधानी जो है वो पहले कोलंबो थी, अब श्री जयवर्धनपुरम है। और जो मालदीव है इसकी राजधानी जो है वो माले है। तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। पहले पे मालदीव, दूसरे पे श्रीलंका, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान चूँकि सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सार्क जो संगठन है उसका हिस्सा है, तो 5वें नंबर पे अफ़गानिस्तान, 6वें नंबर पे नेपाल, 7वें नंबर पे भूटान और 8वें नंबर पे बांग्लादेश। ये 8 कंट्री जो है, देश जो हैं, वो सार्क का हिस्सा है। सार्क जो सम्मेलन है, ये सार्क जो संगठन है उसका हिस्सा है। इसमें जो सबसे लास्ट सदस्य, 8वां सदस्य है सार्क से जुड़ने वाला, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सार्क संगठन से जुड़ने वाला अंतिम राष्ट्र है। ये जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। जब भी आप मैप को पढ़िएगा तो आपके सामने इंडिया और वर्ल्ड का मैप जरूर होना चाहिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सार्क का पहला देश मालदीव, जिसकी राजधानी माले। दूसरा देश श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। तीसरा इंडिया, इंडिया तो आप जानते ही हैं। चौथे नंबर पे पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। 5वें नंबर पे अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल। 6वें नंबर पे नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू। 7वें नंबर पे भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू। और 8वें नंबर का जो सदस्य है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो सार्क की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे, कि सार्क में 8 कंट्री हैं। जो कंट्री हैं उनको मैंने मैप पे आपको बता दिया, आप मैप पे देख के ही याद कीजिए इसको। सार्क का जो हेड ऑफिस है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।